हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश यूपी वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। मैं आपके सामने यहाँ पर हिंदी के सेंटेंसेस लिखा हुआ हूँ ऑलरेडी। आपको करना यह है कि आपको सिर्फ उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ताकि आप खुद को चेक कर सकें। तो दोस्तों आइए बिना समय को वेस्ट किए हम लोग फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य है, रवि क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। चलिए आप इसको पहले बनाने का प्रयास करें, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए, वेरी नाइस। रवि इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अच्छा, यहाँ पर क्लास का है तो यहाँ पर ऑफ द क्लास बोलेंगे, ठीक है। रवि इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। तो दोस्तों अगला सेंटेंस है, तुम कभी भी अपना काम समय से नहीं करते हो। नहीं करते अर्थात नहीं करते हो, ठीक है। ये मान चलिए कि सेंटेंस आपका जो है ये आपके प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ठीक है। तुम कभी भी अपना काम समय से नहीं करते, इसका होगा यू नेवर कंप्लीट योर वर्क इन टाइम। यू नेवर कंप्लीट योर वर्क इन टाइम, ठीक है। दोस्तों मैं सेंटेंस जब बोलूंगा हिंदी के और उसके बाद मैं इमिडिएटली आपको उसका इंग्लिश भी बोल के बताऊंगा। इससे पहले कि आप खुद को चेक करें, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। बस 2 सेकंड के लिए आप खुद एक बार बना करके देखेंगे। इसके बाद जैसा भी होगा मैं तो बनाऊंगा ही, ठीक है। ओके दोस्तों, तो आपका थर्ड जो आपका सेंटेंस है वाक्य है, 3 महीने से वे कभी क्रिकेट नहीं खेले हैं। 3 महीने से वे कभी क्रिकेट नहीं खेले हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो बोलेंगे दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। 3 महीने से वे कभी, अच्छा यहाँ पर कभी है, 3 महीने से वे कभी क्रिकेट नहीं खेले हैं। तो आप इसको बोलेंगे दे हैव नेवर प्लेड क्रिकेट फॉर 3 मंथ्स। दे हैव नेवर प्लेड क्रिकेट फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। अगला है, कल कितने लोग शादी समारोह में जाएंगे। कल कितने लोग शादी समारोह में जाएंगे। दोस्तों आपका फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। चलिए इसको बना लेते हैं हम लोग फटाफट। कल कितने लोग शादी शादी समारोह में जाएंगे, तो बोलेंगे हाउ मेनी पीपल विल गो टू मैरिज सेरेमनी टुमारो। हाउ मेनी पीपल विल गो टू मैरिज सेरेमनी टुमारो। शादी समारोह को बोलते हैं दोस्तों मैरिज सेरेमनी, ठीक है। अगला है, आज तो क्लास आधा खाली था। आज क्लास आधा खाली था, तो बोलेंगे क्लास वाज हाफ एम्प्टी टुडे। क्लास वाज हाफ एम्प्टी टुडे। अगला आपका दोस्तों है, मैं और मेरा दोस्त एक साथ स्कूल जाते थे। मैं और मेरा दोस्त एक साथ स्कूल जाते थे, तो क्या बोलेंगे माई फ्रेंड एंड आई went to school together. My friend and I went to school together. दोस्तों यहाँ पर एक सेंस इसका और है, जाते थे अर्थात अगर बात करें कि वह काम आप अब नहीं करते हो, तो पास्ट के आप रेपिटेशन को जब बताते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर यूज्ड टू का भी प्रयोग होता है। आप इसको यूज टू के साथ बना सकते हैं, जैसे माई फ्रेंड एंड आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, ठीक है। यूज टू गो टू स्कूल टूगेदर, ठीक है। आप इस तरह से बना सकते हैं। अगला आपका सेंटेंस है, आप मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो ना। अच्छा यहाँ पर ना आ गया तो इसका मतलब है कि आप कंफर्म कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, ठीक है। आप मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो बोलेंगे आर यू स्टडिंग हार्ड आरंट यू। आर नॉट यू, ठीक है। तो बोलेंगे आर यू स्टडिंग हार्ड आर नॉट यू। आर नॉट यू को आप बोलते हैं आरंट यू, ठीक है। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाते हैं। अगला है, क्या आपने कभी मुंबई का सैर किया है, ठीक है। तो बोलेंगे हैव यू एवर विजिटेड मुंबई। हैव यू एवर विजिटेड मुंबई, मतलब मुंबई गए हैं, आप इसका सेंस समझ सकते हैं, ठीक है। अगला है, ऐसे ऐसे क्यों घूर रहे हो। ऐसे क्यों घूर रहे हो, मान लीजिए यहाँ पर मैंने आप नहीं लिखा, लेकिन आप यहाँ पर जिसको अगर आप ये बात बोल रहे हैं ऐसे क्यों घूर रहे हैं, इसका मतलब आपके लिए यू है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस यू छिपा हुआ है, आप उसको इस तरह से यू कह कर आप बोल सकते हैं। तो बोलेंगे वाई आर यू स्टेयरिंग लाइक दिस। अच्छा, स्टेयर का मतलब होता है दोस्तों घूरना, ठीक है। तो बोलेंगे वाई आर यू स्टेयरिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर होता आप ऐसे मुझ पर क्यों घूर रहे हैं, तो वो आप इस तरह बोलते हैं वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी लाइक दिस। मुझ पर, आप पर, उस पर, हम पर के लिए यहाँ पर एट मी, एट यू, एट हिम और एट हर, इस प्रकार से आप
सब्जेक्ट के पहले एट लगाते हैं, प्रीपोजिशन, ठीक है। अगला आपका सेंटेंस दोस्तों, कल लोग नदी के किनारे क्यों शोर मचा रहे थे। कल लोग नदी के किनारे क्यों शोर मचा रहे थे, बोलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का, सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, तो आप बोलेंगे वाई वर पीपल मेकिंग अ नॉइस ऑन द रिवर बैंक yesterday. Why were the people making a noise on the river bank yesterday? ठीक है, इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगला सेंटेंस दोस्तों है कौन सा, अच्छा लास्ट है, रोशनी 7 दिनों से कहानी सुना रही थी। रोशनी 7 दिनों से कहानी सुना रही थी। पास्ट में दोस्तों कोई काम रोशनी कर रही थी, लेकिन उस काम के करने का समय भी दिया गया है 7 दिनों से, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो बोलेंगे रोशनी 7 दिनों से कहानी सुना रही थी, तो बोलेंगे रोशनी हैड बीन टेलिंग ए स्टोरी फॉर 7 days, ठीक है। रोशनी हैड बीन टेलिंग ए स्टोरी फॉर 7 days, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दोस्तों इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगला आपका दोस्तों, कल आपने, अच्छा मैं थोड़ा साइड हो जाऊं, कल आपने मेले में क्या देखा, क्या देखा। अच्छा, इस सेंटेंस को देख करके आपको क्या लग रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। कल आपने मेले में कल आपने मेले में क्या देखा, तो व्हाट डिड यू सी इन द फेयर यस्टरडे। व्हाट डिड यू सी इन द फेयर यस्टरडे। अगला है, रामू अगले साल से यूपीएससी का परीक्षा दे रहा होगा। अगले साल से दे रहा होगा, यहाँ पर समय दिया गया है जिसका, और फ्यूचर का ये आपका सेंटेंस है, जिसका मतलब ये हो गया दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। तो अगले आपका रामू अगले साल से यूपीएससी का परीक्षा दे रहा होगा, तो बोलेंगे रामू विल हैव बीन टेकिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, या बोलेंगे सिंस नेक्स्ट मंथ। ध्यान देंगे दोस्तों, फ्यूचर के लिए आप सिंस के स्थान पर फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हैं, जबकि पास्ट लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब पास्ट के लिए जहां पर सिंस फॉर आपका प्रयोग होता है दोस्तों, वहां पर आप कोई समय से के लिए सिंस और फॉर ही यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये आपके लिए थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज है कि फ्यूचर में अगर कोई काम कर रहे होंगे कोई निश्चित समय से, तो वहां पर सिंस के स्थान पे आप फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हैं, जबकि फॉर के स्थान पे आप फ्रॉम नहीं लगा सकते। तो आपके बात ध्यान होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगला सेंटेंस आपका है, दिल्ली से मुंबई 1500 किलोमीटर है, ठीक है। तो बोलेंगे मुंबई इज 1500 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। मुंबई इज 1500 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। अगला है, दिल्ली और मुंबई दोनों महानगर हैं, ठीक है। तो बोलेंगे दिल्ली एंड मुंबई आर बोथ मेट्रोपॉलिटन सिटी। दिल्ली एंड मुंबई आर बोथ मेट्रोपॉलिटन सिटी। अगला आपका है, इस कमरे में बहुत उमस है, ठीक है। इस कमरे में बहुत उमस है, तो बोलेंगे देयर इज हॉट एंड ह्यूमिड इन दिस रूम। अगर मैं इसी कमरे की बात करूं, ठीक है, क्योंकि इस कमरे की बात हो रही है, तो यहाँ पर इन दिस रूम ही बोलेंगे, तो बोलेंगे देयर इज हॉट एंड ह्यूमिड इन दिस रूम। अच्छा दोस्तों, उमस, जब गर्मी उमस के साथ होती है तो वहां पर हॉट एंड ह्यूमिड शब्द का प्रयोग आप करते हैं, ठीक है। अगला है, मैंने यह कलम 20 रुपए में खरीदा है। अगर मैं इस कलम की बात करूं कि मैंने, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने इस कलम को 20 रुपए में खरीदा है, अब खरीदा है कोई काम कर लिया है, जिसका मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, तो मैं कहूंगा आई हैव बॉट दिस पेन फॉर 20 रुपीज। आई हैव बॉट दिस पेन फॉर 20 रुपीज। अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, और आप जानते भी हैं, बिकॉज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, तो बोलेंगे इंग्लिश इज स्पोकन थ्रू आउट द वर्ल्ड, या बोलेंगे इन होल वर्ल्ड। ध्यान देंगे दोस्तों, पूरी दुनिया में आप थ्रू आउट द वर्ल्ड बोलेंगे या इन होल वर्ल्ड, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। तो बोलेंगे इंग्लिश इज स्पोकन थ्रू आउट द वर्ल्ड। अच्छा, अगला है, भारत हमारा देश है और हम उसके नागरिक हैं, ठीक है। भारत हमारा देश है और हम उसके नागरिक हैं, तो बोलेंगे इंडिया इज आवर कंट्री एंड वी आर हर सिटीजन। इंडिया इज आवर कंट्री एंड वी आर हर सिटीजन। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर हम उसके नागरिक हैं, उसके मतलब भारत के। और आप जानते हैं दोस्तों कि हम सब भारत को एज अ लेडी हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, आप बोलते हैं भारत माता, ठीक है। तो भारत माता है, जिसका मतलब वो
उसको आप जो है भारत को आप एक फीमेल आप बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये भारत एक देश है, तो अब चूंकि अब इसको हम अगर फीमेल ट्रीट हम करते हैं तो हम यहाँ पर हर बोलेंगे, हम उसके निवासी हैं तो बोलेंगे वी आर हर सिटीजन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह सेंटेंसेस जो हैं, वाक्य जो हैं, इसको बना करके आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। और इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। आप मुझे कमेंट जरूर किया करें, ठीक है, कि मैं इस प्रकार के वीडियो लाता रहूँ। अगर आप कुछ सजेशन मेरे लिए होंगे किसी विशेष प्रकार के सेंटेंसेस के लिए तो आप मुझे वो भी लिख करके दें, ताकि मैं आपको इस तरह से प्रैक्टिस एक्सरसाइज वीडियो में ऐसे सेंटेंस आपके लिए मैं लेके आता रहूं। और उम्मीद करता हूं कि आपको इससे लाभ मिलता रहे और आपकी नॉलेज और बढ़ते रहें, और इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो को देखते रहें। और यदि आप चैनल पर दोस्तों नए हैं, देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और अगर आप चैनल पर अगर आप सब्सक्राइब्ड हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और अपने सजेशन या अपने क्वेश्चन आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करें। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।